दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग आ चुके हैं जो है तीनों देश के विषय में जिक्र करने के लिए, जिसमें ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, इसमें हम लोग बातें करने वाले हैं। से हम जो है मतलब राजू जी से हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसमें सारा बातों को जो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है राजू जी आपसे, ईरान, इजराइल और अमेरिका को आप जो है कैसे देखते हैं अभी के समय में? देखिए, अगर जहाँ पर मतलब कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की बात आएगा तो हम लोग को थोड़ा पीछे ही जा करके इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आखिर मामला क्या है कि इतना गर्म हो चुका है। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो है ईरान, इजराइल और जो है अमेरिका क्या है, जो सबसे पहले जो है अमेरिका के द्वारा ईरान में जो है अपना कठपुतली शासक के तौर पर के उसको नियुक्त किया था। बहुत पहले की बात है, 1900 जो है 52 वगैरह सब के आसपास है। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम उसको थोड़ा सा को रिलेट करने के लिए उठा रहे हैं। तो वहाँ पर जब 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 अमेरिका का कठपुतली शासक ईरान में था तो वहाँ पर जो है क्रांतिकारी मतलब परिवर्तन हुआ और जो आंदोलन हुआ तो उसको उठा करके मतलब कबाड़ करके फेंक दिया गया। तो अमेरिका के लिए कहीं न कहीं एक मुँह पर तमाचा का काम किया कि आप एक शक्तिशाली देश होकर के अगर किसी देश में अपना शासक बैठाते हैं तो अगर वहाँ से उखाड़ के फेंका जा रहा है तो आपको का वर्चस्व कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी चीज़ को कहीं न कहीं अमेरिका के लिए आत्मसम्मान का विषय बना, तो जिसके कारण यह मामला जो है वो मतलब कि मतलब 1989 वगैरह के आसपास से पूरा यानी कि छिड़ते गया, जिसके कारण जो है वहाँ पर जो है एक जो है हम्म। धार्मिक नेता अयतुल्ला खमेनी आए, तो उनको जो है यानी सामना करना पड़ा और अंततः जो है अभी फ़िलहाल मतलब 2026 में उनका मृत्यु हो गया। चलिए ठीक है। अब आपसे एक और क्वेश्चन है। अब आपसे, ईरान और अरब कंट्री मुस्लिम देश होने के बावजूद भी ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं अभी? देखिए जो ईरान भी मुस्लिम कंट्री है और जो है अरब में जो है सऊदी अरब, कतर, कुवैत, हम्म। यूएई जो है ये सब भी मुस्लिम देश है। ठीक है। क्योंकि जो है मतलब ईरान जो है शिया बहुल है और जो है अरब जो है सुन्नी बहुल है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का नस्ल जो है अलग है। तो इसी कारण है, मेन कारण है कि इन सब जो है ईरान के पक्ष में नहीं आते हैं और जो है ये अमेरिका के नेतृत्व में युद्ध करना पसंद करते हैं। तो इस चीज़ को हम ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, हम यहीं पर रखते हैं, वैसे ही वाला मामला चल है। एक और क्वेश्चन है राजू जी, भारत सरकार को इस मामले में क्या करना चाहिए? भारत सरकार को यह चाहिए कि जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का जो है मतलब कि ईरान के साथ भी बहुत मोटामोटी 3000 साल का पुराना सांस्कृतिक संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है। और ईरान और यानी कि इजराइल के साथ भी हम लोग का भी अच्छा संबंध है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कुछ दिन हम्म। पहले जो है भारत के प्रधानमंत्री दूसरा बार भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल यात्रा है। यह बहुत मायने रखता है, किसी भी प्रधानमंत्री का लगातार 2 बार किसी देश में चल जाना, यह बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं हम लोग का बहुत अच्छा संबंध जो है मतलब एक मतलब कि इजराइल से भी है और ईरान से भी है। तो हम्म। भारत सरकार को चाहिए कि अपना कूटनीतिक संबंध के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से दोनों देश को के बीच मध्यस्थता कराएँ। हम्म। मध्यस्थता करा कर के युद्ध को जो है युद्ध को समाप्त करने का प्रयास करें। यहाँ पर भारत सरकार के लिए एक सुपर पावर और जो है बनने का यहाँ पर मौका मिल सकता है, अगर ऐसा भारत सरकार अपना कूटनीति डिप्लोमेसी के माध्यम से अगर करना चाहेगा तो। हम्म। चलिए, राजू जी एक और क्वेश्चन आया है। हम कहेंगे क्या, भारत में तेल को लेकर मामला क्या है और अमेरिका द्वारा रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को अनुमति क्या है और भारतीय संप्रभुता क्या है यहाँ? हाँ, तो यह बड़ी बात सबसे पहले हम बता दें, जैसे आप बोले कि अमेरिका के द्वारा जो भारत को जो है तेल खरीदने के लिए अनुमति दिया गया, या संप्रभुता मामला बहुत बड़ा छोटा मोटा चीज़ नहीं है, यह बहुत बड़ा मामला हो रहा है। क्योंकि ठीक। भारत जो एक संप्रभु देश है, संप्रभु देश का मतलब ये होता है कि आप जो आंतरिक और बाहरी निर्णय ले सकते हैं बिना किसी दबाव में। तो अमेरिका तो भारत को चाहिए कि हम किसी से भी तेल खरीदें या नहीं खरीदें, इससे किसी देश का बात सुनने का आवश्यकता नहीं है। अगर कोई देश हम लोग को भारत को सजेशन दे रहा है कि आप उससे तेल खरीदिए, तो यह संप्रभुता समझता है। तो हम्म। क्योंकि जैसे आप लोग पता है, हम लोग को सबको पता है, पूरा भारत को पता है, पूरा दुनिया को पता है कि अभी कुछ दिन पहले जो है मतलब कि भारत सरकार और अमेरिका सरकार, तो दोनों के बीच में जो है व्यापारी समझौता हुआ था, जिसमें व्यापारी समझौता समझौता हुआ था। तो और जो टैरिफ का मामला इससे पहले भी चला हुआ आया था। तो टैरिफ का मामला यह था कि जो है भारत जो है लगातार जो है रूस से तेल खरीदता चल जा रहा था और न खरीदता चल जा रहा था, जिसके कारण अमेरिका को लगा कि जो है भारत के द्वारा रूस से तेल खरीदने के बाद भारत में आर्थिक रूप से उसका मजबूतीकरण हो रहा है, जिसके कारण जो है रूस जो है यूक्रेन पर लगातार प्रहार करते जा रहा है। तो अमेरिका यह किया कि भारत के माध्यम से रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने का प्रयास किया। तो जिसके कारण जो है भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दिया। फिलहाल 125% टैरिफ लगा दिया था, 100% टैरिफ लगा दिया था। लेकिन फिलहाल अभी समझौता होने के बाद तो फिलहाल 18% और यानी कि 25%
प्रतिशत यानी कि एंटी रेप था। लेकिन जब वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट इसको जो है खारिज किया और बोला कि आपको अधिकार नहीं है कि किसी भी देश पर इतना टैरिफ लगाइए, आप 10% टैरिफ लगा सकते हैं। तो यही समझौता हुआ भारत और अमेरिका के बीच में। तो अमेरिका के द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाया गया कि आप जो है रूस से तेल नहीं खरीदिए। अगर अगर आप रूस से तेल खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है रूस को आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, जिसके मदद कर कारण रहे वो हैं। जो मतलब कि यूक्रेन में मतलब लगातार प्रहार कर रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए दोनों के बीच समझौता हुआ। लेकिन जैसे ही अरब और इजराइल और ईरान वाला जो है मामला इधर छिड़ा युद्ध का, तो हार्मुज जल संधि जो है जो ना दुनिया का 20 से 30% कच्चा तेल जो तेल है मतलब निर्यात वहाँ होता से है मतलब एशिया में। हाँ। तो कहीं ना कहीं तेल का शॉर्टेज हुआ। तो इसी को देखते हुए तो अमेरिका जो है वित्त मंत्रालय है, तो एक प्रेस रिलीज किया। तो उसमें वो बोला कि भारत को हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने का मतलब अनुमति देते हैं। तो रूस भारत को जो है अमेरिका तेल खरीदने की अनुमति देता है, तो इससे समरूपता प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं ये तो भारत के लिए बहुत बड़ा 140 करोड़ जनता के लिए नतमस्तक होने वाला बात है। ये हम लोग के लिए भी बहुत ही क्या है बोले इस शब्द को है कि ज़्यादा ही बोलना उचित नहीं है, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है। ये संप्रभुता का मामला फंस रहा है। तो देखना पड़ेगा, भारत सरकार को ऐसा करना चाहिए या अपना नीति में परिवर्तन करना चाहिए। एक और जो है भारत में भी आप देख रहे हैं जो तेल की संकट इस तरह से बढ़ रही है, इसमें आपका क्या कहना है? हाँ, फिलहाल तो जैसा कि हम लोग को सबको पता है कि आज से 4-5-7 दिन पहले जो है लगातार पेट्रोल पंपों पर जो है सौ की संख्या में जो है लगातार अपने टैंकर लेकर के, गाड़ी वगैरह को लेकर के भीड़ यानी तेल को डलवाने के लिए भीड़ उत्पन्न हुआ था। लेकिन अभी हम लोग को देखना चाहिए, भारत जो है वर्तमान समय में 40 के देश के आसपास जो है तेल का आयात करता है। तो यह जो है बहुत बड़ा मतलब आंकड़ा है देशों के साथ तेल का आयात करने से। अगर हम लोग के साथ जो है अगर अरब कंट्रीज के साथ अगर तेल का फिलहाल अगर आवागमन बंद हो जा रहा है, तो तत्कालिक रूप से प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उससे अगर हम वहाँ पर तेल खरीद नहीं खरीदेंगे, हम लोग के पास में बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। हम जो है रसिया से तेल खरीद सकते हैं, अंगोला से तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका से तेल खरीद सकते हैं, वेनेजुला से तेल खरीद सकते हैं। बहुत सारे देश हैं हम लोग के पास तेल खरीदने के लिए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं दामों में कुछ वृद्धि हो जाए, यह हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तेल का संकट उत्पन्न हो सकता है। लेकिन फिलहाल जैसा कि आपको पता होगा कि 2-4 दिन पहले बहुत देखने को मिला। तो कहीं ये एक अफवाह का काम किया, जिसके कारण जो है बहुत सारे लोगों जो है इसका मतलब जानकारी नहीं रहने के कारण इसका जो है मिसयूज हुआ। चलिए अच्छा। और आप देख रहे हैं कि अभी भारत में इस तरह का अफरा तफरी का माहौल फैल गया है। जैसे तेल का संकट टला, वैसे गैस का संकट उत्पन्न हो चुका है। अभी जहाँ भी देख रहे हैं, शहर हो गांव हो, हर जगह कतार पे कतार लगी हुई है। जो है मानो जो आप गैस कहीं मिल ही नहीं रहा है। लोग जो है गैस बुकिंग करते हैं और दूसरे जो लोग का मानना है जो गैस उसको मिल नहीं पा रहा है। क्या यह बात सही है? इस बात को आप कहाँ तक देखते हैं? क्योंकि जैसा कि हम लोग सबको पता है कि भारत जो है अपना 100% में 60% गैस का आपूर्ति करता है और 40% जो है गैस खुद अपना प्रोडक्ट करता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो फिलहाल जो है भारत सरकार जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो है, यह जो है कि अगर सरकार को लग रहा है कि न किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को आने वाले समय में लेकर के इसका मिसयूज हो सकता है, इसके नाम पर यानी कि जो है आम जनता से ज़्यादा पैसा वसूला जा सकता है, कि सरकार उस चीज़ को रेगुलेट करने का काम करता है, कि ताकि सरकार का उस चीज़ पर नियंत्रण रहे। और जो है पूंजीपति लोग जो हैं इसका जो है मिसयूज अपना मतलब कि और जो है लास्ट में ज़्यादा कीमत में उस चीज़ को जो है नहीं बेचे, ताकि मुद्रा का स्फीति हो सकता है और जो है इन्फ्लेशन हो सकता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो भारत सरकार जो है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू किया। और जो है तो इस खबर को फिलहाल यानी कि जनता को लगा, आम आदमी को लगा कि न गैस की वाकई में ख़त्म होने वाला है। तो जिसके कारण कि लगातार जो है भीड़ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो यह बात उतना महत्वपूर्ण रूप से तार्किक नहीं है कि गैस जो है फिलहाल ख़त्म होने वाला है, ऐसा अभी कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो देश को, जनता को सोचना चाहिए कि जो है हम लोग को जो है जल्दी से अपना तेल की आप मतलब गैस के लिए उतना भीड़ नहीं लगाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ को है तो अगर सब आदमी इकट्ठे लेने के लिए अगर आ जाएंगे तो भीड़ तो लगभग करेगा, लाजमी सी बात है। अगर उसी चीज़ को धीरे धीरे अगर लेने का प्रयास किया जाएगा तो भीड़ का यानी पता भी नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं यानी कि यही हुआ है, आदमी यानी देश की जनता को समझने में और उसको गुमराह किया गया है। तो कहीं ना कहीं यह जो है एक अफवाह फैलाया गया है और भारत सरकार भी इस पर जो है कड़ी नज़र रखे हुए हैं। और बहुत सारे जो है मतलब स्टेट का
जो है गवर्नमेंट को यानी कि सलाह दिया गया है कि यानी कि इस तरीक़ा से जो भी खबर यानी अफ़वाह फैलाए उस पर जो है कड़ी निर्णय लिया बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। ज़रूरी भी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे। भारत सरकार को इन सभी मुद्दों पे जैसे गैस हो गया, तेल हो गया, ठीक है? इसमें भारत सरकार को लोगों के लिए क्या करना चाहिए? जो है भारत सरकार को कुछ एक्शन जो है लेना चाहिए, या लोग जो है जिस तरह से अफरा-तफरी का बात कर रहे हैं, गैस का बहुत ज़्यादा कालाबाज़ारी भी मार्केट में हो रही है। जैसे आप एक सिलेंडर जो है सामान्य तो लोग जो है 1000 से नीचे जो हर एक राज्य में अलग-अलग लेवल से खरीदते हैं, किंतु अभी अगर हम इस बात को कहें तो हर राज्य में ये समझिए गैस को लेके अफरा-तफरी फैल चुकी है। कहीं 2000 में मिल रही है, कहीं 2500 में मिल रही है ब्लैक में। तो यह कालाबाज़ारी को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? हम देश की जनता से आग्रह कर रहे हैं कि आप समझदार बनिए। इतना जल्दी कोई भी संकट उत्पन्न होने वाला नहीं है। हम लोग के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस और तेल का भंडार अभी भी यानी उपलब्ध है। तो आप लोग को गुमराह नहीं होना है और यानी अफ़वाह भरी खबरों पर नहीं जाना है, और जो है जिसके कारण जो है सरकार को भी चुनौती का सामना करना पड़े। हम लोग को सरकार को सपोर्ट करना है। जो है तो आप लोग से अपील है कि जो है आप इतना मात्रा में अचानक गैस के लिए आप जो है दुकानों पर नहीं आए, जिससे कि आप लोग तेल के लिए आप पेट्रोल पंप पर आ चुके थे। अगर मामला 2-4-10 दिन में समथा हो गया, पूरा शांत हो गया वो वाला मामला, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से आप लोग को यह भी ध्यान देना चाहिए कि गैस का ही मामला 2-4 दिन में फिर यह भी मामला जो है ठंडा पड़ जाएगा। तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग जो है इस अफ़वाह में नहीं आएँ। अपना जो है धीरे-धीरे काम करें। अगर ज़्यादा अवसर अगर चुनौतीपूर्ण होगा तो भारत सरकार हम लोग से ज़्यादा जो है भारत सरकार के लिए चुनौती है कि उसको 140 करोड़ जनता के लिए कैसे कल्याणकारी काम करना है। तो फिलहाल हम यही बात बोलेंगे, सरकार को निर्णय लेने दीजिए। हम लोग अगर सरकार को अधिकार दिए हैं, चुने हुए हैं, तो सरकार अच्छा ही करेगी, क्योंकि सरकार को भी जवाब देना पड़ता है। जैसा कि हम लोग को पता होगा, आज जो है मतलब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी, वो लोकसभा में जो है हम लोग पास कितना तेल का भंडार है, कितना गैस का भंडार है, इस चीज़ को यानी प्रेस रिलीज किए हैं। सब कुछ जा करके उस चीज़ को देख सकते हैं। फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी चीज़ देखिए, आप लोग भारत सरकार के वेबसाइट से देखिए किसी अन्य खबरों पर नहीं जाना है। वो सब खबरें व्यू लेने के लिए कुछ अन्य चला देते हैं, जैसा कि मामला बिल्कुल अलग है। यही हम बोलना चाहेंगे देश की जनता को। चलिए, कुल मिला के बात यहाँ समझा गया, जो लोगों को इधर उधर की बातों में नहीं आना है, और जो है भारत सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल जो है ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, वहाँ से जाके जो है लोगों को जानकारी प्राप्त करना है, और जो है इधर उधर की अफवाह की बातों में नहीं पड़ना है। और बाकी हमारे पास गैस का पर्याप्त भंडार है और तेल का भी पर्याप्त भंडार है, और जो है हम लोग सभी देशों के साथ जो है बिल्कुल एक संपर्क जो है और संबंध जो है बिल्कुल अच्छा बना के रखे हैं। भारत किसी के साथ जो है युद्ध करना नहीं चाह रही है, भारत सबके साथ जो है समझौता करके आगे बढ़ना चाह रही है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।